सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल्स आपने देखे थे, बहुत अच्छी तरह से उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास उसमें किया गया है। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें यदि देखें तो सर्वसमीकाएँ हैं, वो उनका यूज़ अपने को करना है, उनका उपयोग अपने को करना है, तो थोड़ा धीरे अपने को चलना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। एक भी स्टेप को यदि मिस करते हैं तो अपने को यूँ लगता है कि पता नहीं कैसे अपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल अपने धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए और इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। बिल्कुल आसान पार्ट है, क्योंकि त्रिकोणमिति में अपने देखा है, आज तक अपने देखा है कि बिल्कुल आसान पार्ट्स है। बस अब सिर्फ ये अपने को निर्णय लेना है कि कौन सी सर्वसम्मिका का उपयोग कहाँ होगा। बस इतना सा अपना कार्य है, और वो कैसे पता चलेगा? बार बार प्रैक्टिस से। तो आप एग्जाम्पल के वीडियो आपने देखे हैं, यदि आपको आवश्यकता लगे कि हमें और तैयार करना है तो दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज 8.4 के सवाल अपने लेकर के आए हैं, उनको आज करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले अपने पास दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक टेन तीनों को कोट में बदलना है। पहले तो अपने को क्वेश्चन को समझना है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को कोट के रूप में लिखना है। पहला तो क्वेश्चन अपने को समझ में आना चाहिए भी, ये क्वेश्चन है, इन तीनों को अपने कोट के रूप में। अब चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन को कोट में बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, कैसे साइन को यदि व्युत्क्रम में देखूं तो कोसेक लिखा जा सकता है, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यदि मैं साइन को वर्ग में देखूं तो कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो पर साइन से कोट तो नहीं आया ना, तो चलिए फिर एक नया रास्ता और देखते हैं। क्या है? साइन को कोसेक में और कोसेक को कोट में। देखिए, ध्यान से देखिए, साइन को कोसेक में, ठीक है, यहां पहुंच गए, कोसेक को कोट में। हो गया सवाल आपका। बस सिर्फ आपको सर्वसम्मिकाएं तैयार होनी चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, कहने का मतलब यह है कि साइन ए को कोट ए में बदलने का प्रयास करेंगे अपने, ठीक है। तो देखो बच्चों, साइन को कोसेक के रूप में लिखना है, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, ठीक है। अब देखो यहां पर अपने कोसेक ए है। अब कोसेक ए जो है वो कोट ए में कन्वर्ट हो सकता है। ये सपोज कीजिए, इसको समीकरण 1 लगा के छोड़ दीजिए, या तो यूं कीजिए। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां से कोसेक ए का मान याद कर लीजिए। कोसेक ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब समीकरण 1 में कोसेक ए का मान रख दीजिए, क्योंकि कोसेक कोट में आ गया है। अब इसको समीकरण 1 से कह सकता हूं, तो ये आ गया बच्चों, साइन ए बराबर 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट। ये देखिए, साइन कोट में कन्वर्ट हो गया। तो ये टेक्निक अपने को लगानी पड़ेगी कि अपने ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, साइन को कोसेक, कोसेक को कोट। हो गया सवाल। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सेक को कोट में बदलना है। तो सेक को यदि मैं कोट में देखूं तो देखो, सेक है, कोस में बदला जा सकता है, ठीक है। यहां से अपने काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सेक यहां देखूं तो 10 में आ रहा है, सेक यहां से 10 में, 10 से कोट में। हो गया सवाल। तो इस तरह से देखिए बच्चों, अगला पार्ट यदि मैं लूँ, इसका सेकंड पार्ट ये मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड पार्ट यदि लूँ तो ये हो गया, सेक ए को अपने बदलेंगे कोट ए में, ठीक है। तो यहां से मैंने ये देखा, सेक पहले ये लगाना है अपने को, सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा जा सकता है, 10 को कोट लिखा जा सकता है। देखिए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सर्वसम्मिका है। तो फिर सेक ए बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अपने को तो कोट में लाना है, तो 10 को कोट लिखा जा सकता है। कैसे? ये हो गया 1 प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। 10 को कोट लिखा जा सकता है, यहां पर लघुत्तम ले लीजिए, तो कोट स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया, कोट स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया, तो ये आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का होल अंडर रूट। तो इसका तो अंडर रूट है वो सोल्व हो रहा है बिल्कुल। तो ये लीजिए बच्चों, इसको ऊपर यूं लिख देता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल अंडर रूट बटे कोट ए, यूं लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल आसानी से अपना सवाल है वो अपने को हल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, 10 को कोट में, सोचो जरा 10 को कोट में कैसे बदला जा सकता है कोई तरीका आपके पास?
सोचिए, थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। टेन को कोट में लिखना है, बिल्कुल इजी रूप में हमने लिख सकते हैं क्योंकि अपने को पता है। ये देखो बच्चों, टेन ए को कोट ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टेन ए बराबर 1/कोट ए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, बस हो गया सवाल आपका। ऐसे आसान सवाल है, पर वो कब आसान होंगे, जब आपको ये जो स्रोत समीकरण है वो अच्छी तरह से तैयार होगी। इनके मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इनको लिखा है भी साइन को 1/कोसेक लिखा जा सकता है, तो कोसेक को 1/साइन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यूँ कह सकते हैं कि मुख्य भाग इनके लिखे हैं, इनके आधार पर अपने को आगे बढ़ना है। तो देखिए कितना आसान सवाल था। ये फर्स्ट पार्ट्स, ये यहाँ पर अपने पास सेकंड पार्ट्स आ गया और ये थर्ड पार्ट्स आ गया। कहने का मतलब ये पहला अपने साइन को कोट में, फिर सेक को कोट में और फिर टेन को कोट में। ये देखिए ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल आसान सवाल आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, जिनके सहारे अपने को ये मुकाम हासिल करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यदि अब अपने देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कोण ए रखना है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। इन सभी को यानी के सभी त्रिकोणीय अनुपातों को सेक में बदलना है। कहने का मतलब 5 बच गए हैं, सेक एक तो आ गया खुद ही। तो कहने का मतलब देखो बच्चों सवाल क्या है, सवाल है साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक तो है ही है, फिर कोसेक ए, इन सभी को अपने किस में बदलना है बच्चों, सेक ए में बदलना है। तो कहने का मतलब इन सभी से ये सफ़र अपने तय करना है, ये सफ़र है अपना। साइन को सेक में, कोस को सेक में, टेन को सेक में, कोट को सेक में, कोसेक को सेक में। तो देखिए क्या सभी सेक में बदले जा सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल बदले जा सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं, बहुत ही रुचिकर सवाल है। तो ये लो बच्चों, हल करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लेता हूं सेक ए, साइन ए को सेक ए के पदों में, साइन ए से सेक ए, ये सफर अपने को तय करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर यदि देखूं मैं, साइन को व्युत्क्रम में तो कोसेक में लिखा जा सकता है, यहां से अपना रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए फिर दूसरा देखें तो साइन कोस में बदला जा सकता है, क्योंकि साइन के 2 ही हैं, साइन व्युत्क्रम में कोसेक में और वर्ग में जाएगा तो कोस में जाएगा, पर कोस फिर सेक में जा सकता है। देखो साइन से कोस, कोस से सेक, बन गया ना रास्ता। तो देखो बच्चों इसको यूं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो फिर साइन ए बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को आपने लिख सकते हैं 1 में सेक स्क्वायर ए, 1 में सेक स्क्वायर ए, यहाँ लघुत्तम निकाल लीजिए। तो ये आ गया बच्चों सेक स्क्वायर ए, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल अंडर रूट, इसका स्क्वायर तो सॉल्व हो रहा है, उसको कर दीजिए आप। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट बटे सेक ए, क्योंकि ये 2 घात है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों पहला पार्ट्स बड़े ही आसानी से अपने पूरा कर लिया, साइन को सेक के पदों में, ठीक है। चलिए अगला पार्ट्स लेते हैं। अब है कोस को सेक। सोचो कोस को सेक में कैसे बदला जाएगा, दीजिए ध्यान, बदला हुआ पड़ा ये तो चलिए इसको डायरेक्टली लिख देना है। तो दूसरा है अपने पास कोस ए को सेक ए के रूप में, ठीक है। ये पहला पार्ट्स था, ठीक है, ये दूसरा पार्ट्स है। तो इसको अपने लिख सकते हैं कोस ए बराबर 1/सेक ए, ये डायरेक्ट अपने स्रोत समीकरण लगानी है, या यूं कहें कि डायरेक्ट व्युत्क्रम अपने को पता है। ये पार्ट्स अपना कंप्लीट हुआ। तीसरा देखें, टेन को सेक में, टेन ए को सेक ए में कन्वर्ट करेंगे, ये प्रयास करना है। तो देखो टेन तो सेक में है डायरेक्ट, ये वर्ग वाला यदि देखें तो देखो बच्चों इसको यूं लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो टेन ए बराबर √1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये देखो बच्चों टेन है वो सेक में अपने कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से अपने एक एक करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो 3 अपने कंप्लीट हो गए। अब देखो कोट, अब आगे यदि देखें तो ये तो इनके व्युत्क्रम ही स्टार्ट हो गए हैं खुद ही। तो देखो बच्चों कैसे, कोट ए से सेक ए का सफर अपने को देखना है, ठीक है। तो कोट को अपने लिखेंगे 1/10, क्योंकि 10 को अपने सेक में बदला हुआ है, तो ये लीजिए डायरेक्ट लिख दीजिए √1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ये देखो बच्चों कोट को सेक में बदल दिया। इसी तरह देखो अब अपने पास कोसेक को सेक में बदलना है, कोसेक ए से अपने को जाना है सेक ए का सफर,
ठीक है। तो अपने को पता है कोसेक है वो साइन का व्युत्क्रम है, साइन को अपने बदला हुआ है, इसका उल्टा कर देंगे, कहने का मतलब। तो कोसेक ए बराबर 1/sin ए, ठीक है। तो साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम ये रहा, इसको पलट के लिख देंगे अपने। तो ये हो गया सेक ए और रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखो साइन का व्युत्क्रम, तो मैंने इसको पलट के लिखा है, सेक ए ऊपर लिख दिया और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे लिख दिया। तो इस तरह से यदि देखें तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, केवल आपको ये अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। और हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, उनके संबंध जो है या उनकी सर्वसमीकाएं जो है वो अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति आपका बिल्कुल चहेता पार्ट से वो बन के रहेगा, ठीक है। और बन भी रहा है, आप लोग जो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका चहेता पार्ट बन भी रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यदि मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट्स अपने यदि देखें तो बहुत बिल्कुल ही आसान सा पार्ट अपने को दिया हुआ है बच्चों, उसको अपने समझने का प्रयास करेंगे। उसमें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कोस स्क्वायर 17 डिग्री और कोस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर एक बात अपने को नजर आ रही है कि यहाँ पर कोण दिए हैं, तो कहीं ना कहीं टेबल या फिर अपने को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उनका उपयोग करना पड़ेगा। पहले तो अपने टेबल का प्रयास करना है, क्योंकि कोणों के मान आ गए हैं फिक्स, कोणों के मान आए तो टेबल और फिर पूरक कोण, ठीक है। तो देखिए 63 डिग्री का टेबल में मान नहीं है, तो फिर सीधा अपना ध्यान है वो पूरक कोणों पर जाना चाहिए। तो देखिए 63 और 27 बिल्कुल पूरक कोण है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में आपस में कोई संबंध है, इनका आपस में संबंध है, ठीक है। तो केवल ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27, यदि इनके कोण एक जैसे हो तो फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये अपने को पता है। ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक क्या है कि कोण बराबर होने चाहिए तब ये लगेगा। तो चलिए कोण बराबर करने का 63 है वो 27 में कन्वर्ट हो सकता है, साधारण सी बात है। तो इनके कोण है वो बराबर हो सकते हैं, कहने का मतलब ऊपर के कोण है वो बराबर करने हैं, नीचे के कोण है वो बराबर कर देने अपने को। जब कोण बराबर होंगे तो कोई ना कोई सर्वसमीका लग जाएगी, कोण अलग अलग है तो सर्वसमीका नहीं लगेगी बच्चों, ये अपने को ध्यान देना है। तो चलिए मैं कोण बराबर करने का प्रयास करता हूं। इस 63 को 27 लिखा जा सकता है, कैसे? साइन को आप लिख दीजिए कोस और इसको लिख दीजिए 90 माइनस 63, ये हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। इसी तरह यही है, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री और ये हो गया कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए बच्चों ये बन गया अपने पास कोस स्क्वायर 27 डिग्री और ये हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री और ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ये बन गया कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कोण एक जैसे हो गए हैं, तो आप कोण को जैसे यूं कहूं कि थीटा मान सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, तो ऊपर का मान 1, नीचे का भी 1 है। 1 में यदि 1 का भाग देंगे तो बच्चों 1 आएगा। तो देखिए इस तरह अपने को थोड़ा ध्यान रखना है भी, कहने का मतलब त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति है चारों तरफ अपने को ध्यान रखना है सवाल में क्या हो सकता है। अपना जो आज तक हमने किया है, पूरक कोण है, व्युत्क्रम है, सारे जो रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपातों के, उनके सभी के प्रति अपना ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल चारों तरफ देखते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो अपना बिल्कुल आसान पार्ट्स ये बनता हुआ जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बात करें अपने तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट्स की बात करें। साइन 65 कोस 65 कोस 25 साइन 65। तो चलिए टेबल में पहुंच जाते हैं। तुरंत टेबल में जाके देखा तो वहां पर 25 और 65 के मान ही नहीं है, तो फिर आपका ध्यान तुरंत पूरक कोणों पर आ जाना चाहिए। तो देखो 25 65 90, कहने का मतलब यहाँ भी 65 25 90 सारे कोण है वो बराबर हो सकते हैं। तो चलिए कोणों को बराबर करने का प्रयास करें ताकि किसी सर्वसम्मिका में अपना प्रवेश हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सभी कोण है वो सपोज कीजिए कि 25 डिग्री करने का प्रयास करूंगा। ये 25 है, इसको भी 25 करूंगा, ये 25 है, इसको भी 25 करूंगा। देखिए क्या बनता है अपने पास। तो ये हुआ बच्चों, क्योंकि सर्वसम्मिका तभी लगेगी जब अपने पास कोण बराबर होंगे। कोण को अपने कह सकते हैं कि ए मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कब? जब वो बराबर होंगे। तो साइन 25 डिग्री, इस कोस को मैं लिख सकता हूं साइन, ये हो गया अपने पास 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक है। आपने को सभी को 25 में, तो ये 25 है, एज इट इज पड़ा रहने दीजिए इसको। ये फिर साइन को कोस में बदला जा सकता है और ये हो गया 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो बच्चों साइन 25 साइन 25 कोस 25 कोस 25 डिग्री, ठीक है, ये आ गए। अब देखो ये इसको साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकता हूं, इसको कोस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकता हूं। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
इस तरह के छोटे छोटे और आसान सवाल है, सिर्फ अपना ध्यान अपने को देखना है कि चारों तरफ रहना चाहिए, किस तरह से अपने को पार निकला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये कह रहा है कि नो सेक्स स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ बच्चों, अपने को ये देखना है कि देखो नो है वो बेनिस्ट निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए ये टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का, कहने का मतलब सेक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर के वर्ग का जो अंतर है वो एक होता है, तो इसका अंतर एक आ गया, तो 9 गुणा 1 यानी 9। तो अपना बी जो ऑप्शन है वो टिक हुआ बच्चों, वो सही हुआ। तो इस तरह से अपने इनके सवाल है वो देखने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट्स की। इसमें दिया गया है बच्चों अपने को कि 1 + 10 + sec उसके गुणा में 1 + कोट माइनस कोसेक बराबर है। कहने का मतलब ये एक जो अपने सिद्ध करने वाले सवाल थे उसी तरह का एक सवाल है। केवल ध्यान ये रखना है कि अब की बार जो अपने को एक संख्यात्मक मान इसका ज्ञात करना है। ये कह रहा है एक संख्यात्मक मान इसका तैयार करो, तो अपना जो प्रयास ये रहेगा कि अपने किसी संख्यात्मक मान की ओर बढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान क्या आएगा वो अपने को पता नहीं, पर एक संख्यात्मक मान की ओर इशारा हो रहा है इस सवाल में। तो देखो बच्चों, ये हो गया 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, और ये हो गया 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसमें यदि देखूं तो मेरे पास वैसे मेरे को कोई इसमें फॉर्मूला है वो नज़र नहीं आ रहा है, पर एक तरह से यदि देखूं तो मेरे को इसमें ये दिख रहा है कि ये साइन और कोस में बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि इनको साइन और कोस में बदलने का प्रयास करें ताकि कोई रास्ता है वो अपना निकल सके। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। ये हो गया 1 sin थीटा बटे कोस थीटा, और ये हो गया 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, इसको यदि देखें तो ये हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो गया 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि मैं देखूं इसमें तो ये हो गया मेरे पास कोस लघुत्तम आ गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ये बन गया, और यहाँ से यदि देखूं तो साइन थीटा लघुत्तम आ गया। ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 ये बन गया। यहाँ पर यदि देखूं बच्चों, मैं यदि इसको कोष्टक में बंद कर दूं, इतने पार्ट्स को, और इसको बंद कर दूं, इनका गुणा यदि देखूं तो ये पूरा a है, a + b a - b होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसका गुणा इस से करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कोस प्लस साइन प्लस कोस, तो इसको साइन प्लस कोस लिख देता हूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का वर्ग। ये देखो ये एक पार्ट्स मैंने मान लिया, तो ये पूरा a + b a - b, ठीक है, और ये नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा, इनका गुणा किया तो। ठीक है, ये देखो a + b की होल स्क्वायर है, तो इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा। ये तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में मिलाया तो 1 हो गया माइनस 1, और साइन थीटा कोस थीटा 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ रह गया अब 2, यहाँ कर देता हूँ, ये लीजिए, मेरे पास रह गया बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया साइन थीटा कोस थीटा, तो आंसर क्या आया 2। चलो कौन सा ऑप्शन टिक हुआ बच्चों? सी ऑप्शन टिक हुआ। तो इस तरह से इस सवाल में यदि यूँ देखें कि ये चाहे अपने को सिद्ध करने में दे दे या इस ऑप्शन में अपने विकल्प में दिया है, तो अपना जो इशारा जो अपने को किया गया है वो ये किया गया है कि इसका संख्यात्मक मान आप ज्ञात करें, जो भी आए वो बताएं। तो इस तरह से अपने इसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दी थर्ड पार्ट्स की बात करूं तो इसमें दिया गया है sec + 10 और उसका गुणा है 1 - sin से बराबर है। कहने का मतलब इसको संक्षिप्त करना है, छोटा करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सफ़र। तो बच्चों अपने मूल जो मंत्र पढ़ा था कि यदि कोई इसमें फॉर्मूला बनता हुआ अपने को नज़र नहीं आए तो अपने को क्या करना होता है, याद है आपको? पूरे सवाल को साइन और कोस में बदल के देख लीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि हर एक पार्ट्स को अपने साइन और कोस में बदला जा सकता है। साइन कोस तो हो ही गए, tan को साइन बटा कोस, कोस को कोस बटे साइन, और सेक को कोस 1 बटा कोस, और कोसेक को 1 बटा साइन। तो सारे फंक्शन साइन और कोस में बहुत ही आसानी से बदले जा सकते हैं। तो चलिए वही कार्य अपने करते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस,
टेन को साइन बटा कोस, और ये एज इट इज, क्योंकि साइन और कोस में है तो साइन में है तो बस वही है, साइन और कोस में बदलना है। देखो सारे साइन और कोस के अलावा कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे सवाल बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर कोस लघुत्तम आ रहा है बच्चों, कोस ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस, क्योंकि अपने देखा था ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इनको भी ध्यान रखना है। बस त्रिकोणमिति की यही मूल बात है कि चारों तरफ आप ध्यान रखते हुए बढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक का वर्ग 1 और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, तो एक घात तो कट गई, तो अपने पास आंसर क्या आ गया बच्चों, कोस ए। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन टिक हुआ बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल विकल्प जो दिया है डी वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसके बिल्कुल आसान सवाल अपने करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो इसके यदि मैं चौथे पार्ट्स की बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें दिया गया है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर है। तो देखिए सीधी सर्वसमीकाएं आ गई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, डायरेक्ट मान रख दीजिए, आपका सवाल बिल्कुल आसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से सर्वसमीकाएं हैं वो अच्छी तरह से तैयार होगी तो अपने सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। बस इसका मूल मंत्र अब आपको पता लग गया है कि बार बार अपना ध्यान है वो सर्वसमीका की तरफ जा रहा है, या फिर ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इतना सपाट सीधी याद करेंगे तो ये त्रिकोणमिति है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए इसको लेता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर, अच्छी तरह से आपको याद हो जानी चाहिए सर्वसमीकाएं, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक और कोसेक में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो साइन और कोस में बदलने का प्रयास कीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा में इसको लिख सकता हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर ए, तो वही है चौथी राशि ऊपर और तीसरी नीचे, तो कहने का मतलब 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो ऊपर तो आ गया है बच्चों अपने पास साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कोस स्क्वायर ए। तो ये देखिए साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन टिक हुआ बच्चों, डी ऑप्शन टिक हुआ। तो इस तरह से आपने आज 1 से लेकर के 4 तक सवाल 8.4 के किए हैं। मेरे को विश्वास है कि बिल्कुल आपको समझ में आए हैं। बस बच्चों अपने को मूल मंत्र ये ध्यान रखना है कि ये सर्वसमीकाएं जो है उनको आप अच्छी तरह से तैयार रखें कि अपने आप आपको पता लग जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर यदि आपको याद है तो आप समझ पाएंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है वो सेक स्क्वायर होगा, और यदि याद नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, सिर्फ अपने उससे फिर क्या सवाल है वो हार्ड हो जाते हैं। जब याद नहीं है तो आप सपोज कीजिए आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर का पता नहीं चल पाया तो आप क्या करेंगे, साइन बटा कोस लगाएंगे, तो ये सवाल सरल हल तो हो जाएगा परंतु किसी अन्य तरीके से होगा जो एक आसान तरीका नहीं होगा। तो त्रिकोणमिति को यदि आसान बनाना है तो ये अपने पास सर्वसमीकाएं हैं, देखो अपने सवाल कर रहे हैं, 1-1 मिनट के सवाल हैं, बिल्कुल कम समय में अपने हल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आप बच्चों को भी यही प्रयास करना है, त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं उनको अच्छी तरह से तैयार करें आप, और सवालों का अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास गणित का मूल मंत्र है। अभ्यास से करेंगे तो कोई भी पार्ट्स अपना कमजोर नहीं रहेगा। मेरा विश्वास आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।